मैं सभी साथियों को नमस्कार। मैं कुंदन कुमार झा। कैसे हैं आप लोग? आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। साथियों, कई बार मैंने देखा है कि अगर कुछ भी रिपोर्ट आप लोगों से मांगा जाता है तो वो आप नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लगता है आप देना तो चाहते हैं, लेकिन शायद आपको वो रिपोर्ट निकालने नहीं आता है या और भी कुछ इशू है। यही सोच के मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना आज मैं टोकन फार्मिंग को सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूं, ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और वैसे तो बहुत से जवाब लीडर ने, एक से एक लीडर ने टोकन फार्मिंग के बारे में आपको बताया है। मैं टोकन फार्मिंग के बारे में विशेष नहीं, बस कैसे कहाँ से क्या होता है ये आपको बस थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से बताना समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको सुविधा हो, आपका काम करने का तरीका आसान हो। आइए समझते हैं दोस्तों। आज टोकन फार्मिंग को समझने का प्रयास करते हैं और एक टोकन फार्मिंग करके भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग टोकन फार्मिंग कर सकते हैं इजी वे में। बहुत से साथी अभी तक नहीं जान पाए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा खुद का वॉलेट है। तो इसमें अब हम लॉगिन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, सबसे नीचे में ये जो है ब्राउज़र है, जो चकुट्टा चकुट्टा चार खाना है, वो ब्राउज़र है। उस पर आपको टच करना है। जब आप उस पर टच करेंगे तो फिर आपको ऊपर में लिखना है www हाँ www.pvcmeta.io इसको लिखना है और आपको सर्च बटन को टच कर देना है। जब ये इधर खुल रहा है, इसी बीच में आप सबसे ऊपर राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में आपको 3 बिंदा दिखाई देगा। उस 3 बिंदा को आपको एक बार टच करना है और वहाँ पे देखिए, यहाँ इथेरियम हमेशा रहता है। इसको टच करना सबसे ऊपर में रहता है, EVM करके इथेरियम। उसको जब आप टच करेंगे तो आपका नेटवर्क खुलेगा। और नेटवर्क हमेशा PVC का जो है BNB स्मार्ट चेन को टच करना है। ये जब तक आप नहीं करेंगे आपका आगे खुलेगा ही नहीं। बहुत से साथी यहीं से बैक हो जाते हैं, वो बार बार ट्राई करते हैं, जब नहीं खुलता है तो वो वापस हो जाते हैं। तो ये पहला पेज आपको यहाँ पे खुल गया। आपको ऊपर कॉर्नर में कनेक्ट दिख रहा होगा, कनेक्ट पे टच करना है आपको। जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये BNB स्मार्ट चेन और PVC मेटा आपस में कनेक्ट होके आपका जो वॉलेट है उसको खोल देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये खुल रहा है धीरे धीरे। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे साथियों। एक बार जब आप समझ लेंगे तो आपको फिर परेशानी नहीं होगा। ये पहला पेज आता है लिखा हुआ कॉइन मार्केट कैप वाला, ये नोटिस है। यही नोटिस है, जब भी कुछ नया नोटिस आता है तो यहीं पे दिखेगा आपको। अभी फिलहाल कोई नया नोटिस नहीं है, बस यही नोटिस है। तो इस नोटिस को कॉर्नर में क्रॉस वे या नीचे में क्लोज आएगा, क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आपसे पिन मांगा जाएगा, लॉगिन पिन। लॉगिन पिन आपको दे देना है और उसके बाद इसको लॉगिन करना है, सबमिट करना है, सॉरी। सबमिट जब आप करेंगे तो आपके सामने फिर 2 ऑप्शन दिखेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4 ऑप्शन नीचे में आपको दिख रहा है। ऐड BUSD, अगर BUSD ऐड करना है तो उस पर जाना होगा आपको। स्टार्ट सीड फंडिंग, अगर सीड फंडिंग करना है तो इस पे जाना है, स्टार्ट सीड फंडिंग पे। नीचे में है सीड फंडिंग, अगर सीड फंडिंग का पेज देखना है तो सीड फंडिंग वाले को टच करना है। लेकिन हमको आज सिर्फ टोकन फार्मिंग देखना है, इसलिए हम सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है चौथा, टोकन फार्मिंग, उसको टच करते हैं। ऊपर में भी है, आप ऊपर यहाँ से भी आप टोकन फार्मिंग यहाँ भी टच कर सकते हैं या नीचे भी टच कर सकते हैं, दोनों जगह दिया हुआ है। जब आप टोकन फार्मिंग करेंगे तो फिर से आपको कनेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि टोकन फार्मिंग पेज को कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको कनेक्ट कर देना है। जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने देखिए, ये पहला पेज में ही फार्मिंग करने के लिए आता है, ऐड PVC। यहाँ पे आप PVC अगर बाहर निकाल चुके हैं और फार्मिंग करना चाहते हैं तो ऐड PVC पे आपको जाना है। देखिए, जैसे ये ऐड PVC पे हम क्लिक किए, मैक्सिमम दबाएंगे। मेरे पास जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, जो भी है, मेरे पास अभी बाहर में आप देखे थे 2 ही था। तो 2 PVC जैसे सबमिट करेंगे, उसके बाद पिन डालेंगे तो ये 2 PVC
फार्मिंग पेज पे जाके फिर से ऐड हो जाएगा। तो अभी हमको यहाँ से ऐड नहीं करना, इसलिए इसको एक बार हम बैक करते हैं। ऐड करने भी मैंने आपको बता दिया। अगर बहुत से साथी इसलिए भी परेशान है कि मेरा बाहर निकल गया, फार्मिंग नहीं हो पा रहा है, अगर आप उसको फार्मिंग करना चाहते हैं, रीफार्मिंग करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। सारा सुविधा दिया हुआ है दोस्तों, आपको बस समझना है। टोकन फार्मिंग का जब आप पेज खोलेंगे तो पहला पेज आपको फिर 4 ऑप्शन दिखेगा। ऐड BUSD, तो अभी बताया मैंने BUSD, फिर है स्टार्ट सीड फंडिंग, फिर यहाँ से आप सीड फंडिंग वही पेज आ गया, बैक किए थे मैं। सीड फंडिंग हमको टोकन फार्मिंग में जाना है, तो टोकन फार्मिंग में फिर चलते हैं दोस्तों। और ये टोकन फार्मिंग का पेज आपके सामने खुल रहा है, कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट में फिर टच करना है आपको, कनेक्ट पे टच करना है। ये जैसे खुलेगा तो आपको फिर उसी तरह का ऑप्शन दिखेगा, स्टार्ट फार्मिंग वाला जो अभी आया था। देखिए पहला ही पेज जब खुलता है टोकन फार्मिंग का तो इस तरह का दिखता है। यहाँ जो आपको दिख रहा है इतना ऊपर में जो है 7.89 ये PVC है, और नीचे में उसी का वैल्यू दिखाता है कि वो कितने बूस्ड के बराबर है। तो 107 बूस्ड के बराबर अभी PVC मेरे पास अवेलेबल है मात्र। तो इसी से हम फार्मिंग करना चाहते हैं, तो पहले हम फार्मिंग ही कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ स्टार्ट फार्मिंग पे हमको टच करना है। नीचे देखिए प्रोसीड टू फार्मिंग, उसको टच करना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक सेल्फ एक अदर। हमेशा सेल्फ पे ये टच रहता है। अगर खुद का फार्मिंग करना है तो बस कुछ नहीं करना है, सीधा आपको मैक्स बटन दबाना है, जितना है वो आ जाएगा। लेकिन हमको अपने आईडी से एक दूसरा आईडी को करना है, इस आईडी से दूसरे आईडी को करना है। तो अदर किसी का भी आप फार्मिंग अपने आईडी से कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी लोगों का किया भी, और यहाँ से बहुत सा अर्निंग भी हुआ। क्योंकि दूसरे का फार्मिंग किए तो वहाँ उनसे पैसा लेके ये PVC से आप जो इन अंदर में है उससे आप फार्मिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अदर सेलेक्ट किया तो तुरंत देखिए यहाँ पे यूजर आईडी मांग रहा है। तो यहाँ पे हम यूजर आईडी डाल देते हैं जिनका करना है। जैसे 1086453117, इसको क्रॉस चेक करना है, गलती नहीं करना, नहीं तो दोस्तों आपका $100 का नुकसान हो जाएगा। 1086453117, ठीक है। ये सेल्फ नहीं अदर में मैंने टिक किया, नीचे में यूजर आईडी डाला। तो अब नीचे फिर पूछ रहा है कि एंटर फार्मिंग वैल्यू कितने से करना है, तो मैक्सिमम हम दबा देते हैं पहले। तो हमारे पास 107 है, मतलब वो 7 जो PVC दिख रहा था उसका जो वैल्यू है BUSD में ये 107 है। हम चाहे तो इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे हम सिर्फ 101 से करना चाहते हैं। ठीक है, बस जितना घटाएंगे उतना से भी आपका डायरेक्ट यहाँ वैल्यू भी दिख रहा है। देखिए 7.4130 PVC मेटा के बराबर ये अपना 100 करेंगे तो कितने का होगा ये भी देख लेते हैं। 100 करके देखिए, 100 अगर करते हैं तो यानी 7.33, यानी अगर आपके पास 7.33 PVC मेटा है तो आप फार्मिंग आज के डेट में कर सकते हैं, आज के रेट के हिसाब से। तो मुझे 101 से करना है, तो इसको एक बार, और चूंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस आईडी पे, इसलिए इस आईडी पे 101 से शुरुआत करते हैं। 101 जो है शुभ माना गया है। चलिए स्टार्ट फार्मिंग, देखिए कितना इजी है दोस्तों। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं इतना दिन से, पता नहीं ना हमको कॉल करते हैं। अगर दिक्कत हो तो मैंने हमेशा बताया है, नंबर दे रखा है कि कॉल किया कीजिए। देखिए जैसे मैंने वो दबाया, अब आपसे पिन मांगा जाएगा कि पिन देते ही आपका फार्मिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस सबमिट कर देना है, आपका काम हो गया ख़त्म। अब सिस्टम का काम हो गया शुरू। यहाँ पे थोड़ा सा BNB चार्ज लगता है, उसी का ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल खुल गया। देखिए यहाँ पे BNB कितना लग रहा है, मैंने 100 से फार्मिंग किया, बहुत लोगों को शिकायत है बहुत BNB लग रहा है जी। यहाँ पे कितना लग रहा है 0.11 BNB मात्र लग रहा है 100 BUSD का फार्मिंग करने में। अप्रूव कर देते हैं, और ट्रस्ट वॉलेट वाला जो की है उसको हम लोग यहाँ पे पिन डाल देंगे। ये पिन डालते ही हमारा फार्मिंग कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दूसरे आईडी पे मैंने फार्मिंग किया है तो वो अभी इस पे तो नहीं दिखा पाएंगे, उस आईडी में जब लॉगिन करेंगे तो आपको दिखा सकते हैं। देखिए अभी बीच में कुछ नहीं करना है जब तक कि पूरा मेथड हैंडलर क्रैश। कुछ एरर आ गया दोस्तों, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, शायद
और देखिए ये कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया। बस इसे मैं स्क्रीनशॉट में लेके सीधा यहीं से ग्रुप में डाल देता हूँ। देखिए सीधा सेंड, बहुत ईजी है दोस्तों। ये सब करना आप लोग अब सीख जाइए, क्योंकि क्रिप्टो फील्ड में आ गए हैं तो ये सब जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। पीवीसी मेटा ग्रुप में हम इसको पोस्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी पता भी चल जाए, है ना। यहाँ लिख भी सकते हैं कुछ जो लिखना है, खैर अभी लिखना है उतना ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं, ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। सब कुछ लोग हज़ार हज़ार से कर रहे हैं। चलिए फिर बैक करते हैं। तो जैसे हम कुछ बैक करेंगे तो फिर से हमें ट्रस्ट वॉलेट में जाने के लिए फिर से की डालना होगा, है ना। चलिए ये हो गया। फिर देखिए ठीक है, फिर से हम आ गए। ओके, इसको करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नीचे में आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट दिख रहा है। जब आप फार्मिंग नहीं करना है, अगर आपको सिर्फ देखना है, विजिट करना है, तो ये यहाँ भी रहता है स्टार्ट। ये पहला पेज है टोकन फार्मिंग का, आप देख रहे हैं स्टार्ट फार्मिंग है, और नीचे में देखिए ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है और इधर फार्मिंग रिपोर्ट है। दो रिपोर्ट यहाँ पे दिखता है। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसी में है। तो चलिए ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को जब आप खोलेंगे तो ये देखिए हमारा जो ये फार्मिंग है दोस्तों, अभी तक जो मैंने फार्मिंग मेरा बचा है बहुत कम बचा है। 186 का मात्र फार्मिंग बचा है, इसमें भी अभी करना है। 186 का बचा है और इसमें भी से 42 हमको मिल चुका है, यानी मेरा फार्मिंग बहुत ख़त्म हो गया। लेकिन अभी तक देखिए मुझे जो फार्मिंग से इनकम हुआ है वो भी मैं दिखाता हूँ। ये एक्टिव फार्मिंग है, ये मतलब अभी चल रहा है। रिवार्डेड फार्मिंग, रिवार्डेड फार्मिंग को आप देख लीजिए। 779 BUSD से मैंने अभी तक किया था, और उसमें से हमको इसका जस्ट डबल 779 का डबल देख लीजिए, 1558 BUSD का अभी तक दोस्तों फार्मिंग से हमको अर्निंग हुआ है। ये लाइव चल रहा है, कोई फेक बात नहीं है। आप बार देख लीजिए, जितना से मैंने किया है उसका डबल हमेशा मिला। 101 से किया तो 202 मिला, 100 से किया तो 200 मिला, फिर 106 से किया तो 212 मिला। तो ये पावर है दोस्तों फार्मिंग का, इसलिए हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप फार्मिंग करके अपना टोकन बढ़ाइए। आज ये जो 1558 BUSD हमको मिल चुका है, क्या मेरा औकात है इतना से हमको फार्मिंग करने का एक साथ? नहीं दोस्त, ये टीम आप सबके सहयोग और फार्मिंग का पावर है। तो फार्मिंग के पावर को आप समझिए। तो ये यहाँ पे रिपोर्ट आपको दिखता है ना। ये देखिए ये हमारा रिवार्डेड फार्मिंग है। फिर इसको एक बार बैक करते हैं तो एक्टिव फार्मिंग हमारा कम हो गया है, उसको भी हमको ध्यान रखना है। यही लोग नहीं देख रहे हैं। फिर से एक बार चलते हैं ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में, चूँकि बैक किए थे। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं नीचे में है। जब इसको हम खोलते हैं तो यहाँ हमारा अभी एक्टिव फार्मिंग पे फिर से टिक हो गया है। तो एक्टिव फार्मिंग हमारा मात्र जो है 186 BUSD का बचा हुआ है। जो हकीकत है सब आपके सामने है। यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है, एक तो ये ऊपर में आपका सबसे पहले रिपोर्ट ही रहता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना एक्टिव है, कितना हमको मिल चुका है, कितना बचा हुआ है। अब मेन चीज़ जो देखने वाली है वो है, अभी मैंने यहाँ से विड्रॉल कर लिया था इसलिए यहाँ पे 0 है। ये व्यू यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में जो है आपका डेली जो आता है वो रिपोर्ट है। ये व्यू रिपोर्ट भी मैं करता हूँ। व्यू रिपोर्ट में आप मेरा देखिए हर 2 दिन में हम इसको निकालते रहते हैं। देखिए हर 2 दिन 3 दिन में हम इसको निकालते रहते हैं, है ना। अभी फिलहाल मेरा जो देखिए यहाँ पे मेरा 2-3 दिन पहले जो है स्पीड 6.20 हो गया था, और फिर किन्हीं का घटा होगा, धीरे धीरे घटते 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 आज का जो स्पीड है मेरा, आज और कल का 5.42 मात्र आया है। ये BUSD है, इतना डॉलर डेली इसमें आता है। तो अभी स्पीड थोड़ा कम हो गया दोस्तों। मुझे लगता है बहुत से साथी का फार्मिंग खत्म हो गया है, जो नहीं देख पा रहे हैं उसकी वजह से ये स्पीड भी कम होते जा रहा है सबका। तो आप लोग अपना फार्मिंग पे ध्यान दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक एक चीज़ का रिपोर्ट है, कहीं कोई 19-20 आपका नहीं कर सकता है। तो बिना डरे हिचकिचाए आप लोग आगे बढ़िए। देखिए ये व्यू रिपोर्ट था, ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे जब आपको 10 हो जाता है तब आप इसको रिडीम करेंगे, मैक्सिमम दबाएंगे और आपका रिडीम हो जाएगा। फिर ये सेकेंड वाला जो है
यहाँ पे अभी आपको 27 जो दिख रहा है, ये जब 50 हो जाएगा, 50 BUSD हो जाएगा, तो आप इसको रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से पैसा आता है, एक तो सीड फंडिंग से आप जो निकालते हैं वो सारा पैसा यहीं पे आके जमा होता है। फिर ये जो 10 ऊपर वाला जो 10 को रिडीम करिएगा उसका 85% इसी में आता है, और सबसे नीचे वाला जो है ऑप्शन, उसमें जो है जिसमें 3 आपको दिख रहा है सबसे नीचे चौथा ऑप्शन में, इसमें जो है आपको 15% आता है ना। तो ये 2 जगह से इसमें आता है। और जो हम लोग अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन तो ऊपर वाला हो गया, ये सेकेंड ऑप्शन जिसमें आपका टोकन आके जमा पीवीसी बन के जमा होगा, जैसे इसको करेंगे तो ये पीवीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ट्रांसफ़र देखिए लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करेंगे और एक जो है 24 घंटा में एक आप निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको पता है, और उसके फिर 24 घंटा बाद निकलता है। अभी एक नहीं है, नहीं तो मैं निकाल के आपको दिखा देता। अभी मेरा बिल्कुल जीरो है, मैं कहीं पे छोड़ता नहीं हूँ, या तो मैं फार्मिंग में लगाता हूँ या निकाल लेता हूँ। सिस्टम में रखने से क्या फ़ायदा। तो ये हो गया। तो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, मेन समझने वाली बात यही है, पहला जो है उसमें जब 10 हो जाए तो आप रिडीम कर लिया कीजिए। दूसरा में अगर एक भी है तो आप उसको निकाल सकते हैं। तीसरा में 50 होगा तो आप उसको रिडीम करेंगे तो वो सीड वैल्यू में आपका चला जाएगा। ये डीपी वाला पैसा यहाँ पे आता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें डीपी वाला पैसा आके जमा होता है, इसको जब आप रिडीम करेंगे तो वो फिर सीड फंडिंग में लग जाएगा आपका पैसा। यानी आपका पैसा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वो चैन बना हुआ है, इधर से उधर उधर से ऐसे चलते रहेगा। और सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो जब 50 होगा तो रिडीम होगा। ये 15% जो आपका पेंशन योजना में काटा जा रहा है वो फिर से आपको फार्मिंग में दे दिया जा रहा है। ये भी सिस्टम का एक सूझबूझ का नतीजा है। बहुत समझदारी के साथ उन्होंने किया है, क्योंकि उनको पता है कि भारत के लोग जो है बहुत मतलब गरीबी में जीते हैं, जिसके कारण जो है उनको जो भी दिखेगा पहले वो खर्च कर देंगे। इसलिए थोड़ा सा बचाने के लिए उन्होंने 15% हम लोगों का पीवीसी काट के नीचे जमा किया है। आज नीचे से जब हम निकालते हैं तो वो सीधा सीड फंडिंग में चला जाता है, ताकि वो जो है सीड फंडिंग होते हुए फिर आपका टोकन बढ़ जाए और इधर निकल जाए। तो ये चारों मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। इसमें अगर किसी तरह का व्यू देखना है, रिपोर्ट है, किसी का रिपोर्ट देखना है कैसे आया, कितना आ रहा है, कब से आ रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, ऊपर में जो 3 लकीर आपको दिख रहा है, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मेरा रेफरल रिवार्ड कितना आ रहा है, मेरे टीम में कौन कौन है, ये सब नहीं पता है ना। तो ये 3 लकीर जो है आपको कॉर्नर में दाएं तरफ दिख रहा है, उस पर आपको टच करना है। जब आप टच करेंगे, इसमें तीसरा देखिए, इसमें भी कई ऑप्शन है। फार्मिंग रिपोर्ट करेंगे, फार्मिंग रिपोर्ट दिख जाएगा, यहाँ से भी आप फार्मिंग कर सकते हैं, स्टार्ट फार्मिंग, रेफरल रिवार्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे और लॉग आउट है। तो हमको सबसे मेन इसमें है रेफरल रिवार्ड, यहीं पे आपको सारा चीज़ दिख जाएगा। रेफरल रिवार्ड को जब हम टच किए तो देखिए अभी क्या खुलता है। देखिए ये हमारा रेफरल रिवार्ड का खुल गया। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है हमारे डायरेक्ट में 10 रेफरल है, यानी हमारे डायरेक्ट में 10 लोगों का इसमें हमारे माध्यम से इसमें आए हैं 10 लोग, ठीक है, 10 रेफरल। ये 10 लेवल तक है, जिसमें से 5 लेवल का जो इनकम अभी सिर्फ आ रहा है हमको 4.96 आ रहा है। बाकी लेवल का इनकम पता नहीं क्यों बंद हो गया है, इधर नहीं आ रहा। स्पीड अच्छा खासा था, 7-8 के करीब चला गया था स्पीड, इधर बहुत कम हो गया है। पता नहीं, कुछ हो सकता है सिस्टम की तरफ से, हम लोगों ने मेल भी दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल रेफरल रिवार्ड अभी तक हमको 1422 यहाँ मिल चुका है। सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर है, वो 5 लेवल। अब ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया जो सभी बताते हैं कि आप 200% में आइए, 250% में आइए, 100 से अगर करते हैं तो ये सब तो अलग मैटर है। 500 से करते हैं, 5 आदमी का 500 कराते हैं तो अलग मिलेगा। 1000 वाला 5 तो कराते हैं तो अलग मिलेगा। 2500 वाला कराते हैं 5 आदमी को, तो ये सब अलग अलग क्राइटेरिया है। तभी हम लोग तो 200% को ही फुलफिल अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, तो 250-300% में थोड़ा टाइम लगेगा। खैर, अब ये देखिए, देखने वाली बात ये है कि हमारे पहला लेवल में जो टोटल फार्म, ये देखिए क्या दिया है, इधर लेवल दिया है, यानी 9 लेवल तक हमारे टीम में फार्मिंग हुआ है, जिसमें से हमें सिर्फ देखिए 5 लेवल का आ रहा है, 4 लेवल का हमारा मिस कर रहा है। ये जो 400 दिख रहा है, यानी ये 400 का फार्मिंग, मतलब 4 आदमी यहाँ पे फार्मिंग किया है 6ठा लेवल में, और हमारा 6ठा लेवल से कोई इनकम अभी नहीं बन रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है।
अब देखिए पहला लेवल में हमारा जो फार्मिंग हुआ है उसमें से 2468 का फार्मिंग हुआ है, दूसरा लेवल में 2080 का फार्मिंग, ये एक्टिव फार्मिंग, ये सब देखिए आपको दिख रहा है। अगर हम टोटल फार्मिंग की बात करें, टोटल बिजनेस की बात करें, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 10,940 का यहाँ पे टोटल फार्मिंग, एक्टिव फार्मिंग अभी तक है। और बाकी जो रिवार्डेड है वो इधर है। एक 10,940 का मात्र इसमें जो है एक्टिव फार्मिंग है दोस्तों। तो ये उसका परसेंटेज है, पहला लेवल से 20% मिलता है, दूसरा लेवल से 19, तीसरा से 18, आपको पता ही है ना। और ये टोटल रिवार्ड जो हमको अभी तक प्राप्त हुआ है वो देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, हर चीज़ टोटल आपके सामने है। 1438 BUSD अभी तक प्राप्त हुआ है। ये कोई मामूली इनकम नहीं है दोस्तों। 1438 गुना 90 आप करेंगे तो लाख रुपया से ऊपर हो जाएगा। ये PVC मेटा का पावर है। इसके लिए मैंने कौन सा पहाड़ तोड़ा है वो आपको भी पता है। पहले से अब आसान हो गया है इनकम करना। पहले डेली आप एक अकाउंट खोलते थे तो $1.25 आता था, याद है ना। 93 रुपया के लिए कितना मगजमारी होता था। अभी कुछ नहीं करना, अगर एक बूस्ट भी आपको आ रहा है तो समझिए 93 रुपया आ गया। तो ये मेन है। अब अगर आप रेफरल टीम देखना, देखिए नीचे में फिर आपको 3 ऑप्शन है, फार्मिंग रिपोर्ट, ट्रांजेक्शन, ये दोनों तो हर जगह है। रेफरल टीम देख लीजिए। रेफरल टीम से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से यूजर आईडी का आपके नीचे एक्टिव फार्मिंग है ना। इसको स्क्रीन को थोड़ा सा आप ऊपर कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, टाइम डेट के साथ आपको दिख रहा है, यूजर आईडी के साथ दिख रहा है। रेफरल आईडी है, यूजर आईडी के साथ दिख रहा है कि कितने यूजर आईडी का जो है फार्मिंग हुआ है। ये सारा देखिए, सारा आपके सामने है ना। ये सभी बंधु ने फार्मिंग किया है, डेट के साथ, टाइम के साथ सब दिया हुआ है इसमें, है ना। देखिए ये एक्टिव टीम है। देखिए ये 0 जो दिख रहा है, बहुत से लोगों का ख़त्म हो गया है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक्टिव फार्मिंग सारा चीज़ दिख रहा है। तो एक एक चीज़ क्लियर है दोस्तों। आप अगर समझना चाहेंगे तो बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको कम से कम फार्मिंग में, टोकन फार्मिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टोकन फार्मिंग आप अच्छा से समझ चुके होंगे। और फिलहाल इसमें बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर किसी दिन मन हुआ अगर सीड फंडिंग कोई मैंने किया नया, वो भी मैं बता दूंगा। और फिलहाल के लिए यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।